Hello everyone. Now let's see the structure of a cilia or a flagella. That structures arise from the basal body which is arising from your central. हमने सेंट्रल का स्ट्रक्चर देखा था. अब सेंट्रल के बाद दो एडिशनल स्ट्रक्चर्स दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड मोटिलिटी इन प्लांट सेल्स एंड सम एनिमल सेल्स. दे आर योर सीलिया एंड फ्लैजेला. अब आपको एनिमल सेल में जो दिख रहा है, सो दैट स्ट्रक्चर, दिस इज सीलिया एंड फ्लैजेला. व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल? तो सीलिया क्या है पहले हम वो देखते और फ्लैजेला क्या है वो देखेंगे. सिंगुलर विल बी सीलियम एंड सिंगुलर ऑफ फ्लैजेला विल बी फ्लैजेलम. प्लूरल के लिए ए लगा देगा सीलिया, सिंगुलर के लिए सीलियम, प्लूरल के लिए फ्लैजेला, सिंगुलर फ्लैजेलम. ओके, सीलिया और सीलियम इज स्मॉल hair like outgrowths, small hair like outgrowths present on the cell surface, whereas your flagella are longer and filamentous outgrowths again associated with your cell surface. They are longer than cell. अगर सेल की बात की, एनिमल सेल की, if this is animal cell, okay, so plasma membrane will have cilia like this. This is called ciliated cell. Its surface will bear cilia, numerous minute structures just like the toothbrush bristles of your toothbrush. Okay, whereas a flagella will be long and filamentous that will help in motility. Okay, सो ये सीलिया होगा छोटे छोटे और लॉन्ग सिंगल रहेगा या दो रहेंगे, दैट विल बी योर फ्लैजेल. ज्यादा नहीं रहते फ्लैजेल. सीलिया बहुत हजारों की संख्या में रहेंगे, न्यूमरस रहेंगे. ओके, देन इट लेट्स कम टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस. डिस्कवरी की बात कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, डायरेक्टली हम उसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे आ जाएंगे और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे. सो दैट सीलिया एंड फ्लैजेला किसमें प्रेजेंट है? तो बोथ स्ट्रक्चर्स आर जनरली सीन इन एनिमल सेल्स. They are present in animal cells. There are very few plant cells that bear flagella. Flagella किसमें रहेगा? There are very few cells such as animal cells में तो flagella मिलता ही है बहुत सारे cells में, जैसे कि human sperm. ओके, लेकिन plant cell की अगर बात किए, so plants में अगर मैं बात करूं motile zoospores of algae, motile zoospores of algae, some male gametes of bryophytes and ferns or pteridophytes. Bryophytes और pteridophytes के male gametes, will see these all in your third chapter plant kingdom. बट याद रखने के लिए थोड़ा सा, सीलिया जनरली एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट रहता. जितने एनिमल सेल्स है, कौन से सेल्स है, लेट्स सी इट. बट एनिमल सेल्स में रहेगा. सीलिया एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. ओके, एब्सेंट अगर बात करूं, सो सीलिया एब्सेंट इन प्लांट सेल, इसमें नहीं है. ओके, फ्लैजेला जनरली एब्सेंट इन हायर प्लांट्स इनमें एब्सेंट है. हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट है, प्लस फंजाई वगैरह उनमें भी एब्सेंट है. ओके, तो प्रेजेंट इसमें सीलिया प्रेजेंट इन जनरली एनिमल सेल्स, फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, फ्लैजेला इज आल्सो प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल्स और नॉट ऑल प्लांट सेल्स. प्लांट्स में भी कौन से? लोअर प्लांट्स लाइक अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. इनमें ज़ूस्पोर्स नाम के मोटाइल स्ट्रक्चर्स रहेंगे. स्पोर्स आर देयर, दे आर हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड विद अ फ्लैजेला. मेल गाइमेट्स जो रहेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के, दे विल बी हैविंग ओवल हेड एंड टू फ्लैजेला. Okay, so तीन सेल फ्लैजेला, whiplash flagella, biflagellate gametes are there. अलगी में भी रहेंगे, कई सारे अलगी रहेंगे, they will produce flagellate gametes. Okay, otherwise higher plants में देखें, अलगी अपने angiosperms, gymnosperms, so their male gametes are non-motile. They are without flagella, without cilia. Okay, so presence, absence होने के बाद, now let's come to first of all let's see which ciliate cells are present in animal cells because they are related with functions of cilia. तो दो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं. The ciliate cells are present in respiratory tract and fallopian tube. Respiratory tract and
fallopian tube. Respiratory tract means your this part, respiratory tract, nose to lungs, it is your respiratory tract. तो वहां पे कहाँ रहेंगे, तो तुम्हारा जो पूरा नेजल चेम्बर्स रहेगा यहाँ से, तो फिर पीछे जाएगा फेरिंग्स वगैरह और यहाँ से ट्यूब रहेगा ट्रेकिया, देन इट विल बिकम ब्रोंक्यूल और फिर उसमें लंग्स में जाएंगे. तो यहाँ से लेकर ट्रेकिया तक जो रहेगा, इंटरनली इट इज लाइंड बाय बॉर्डर बाय सीलिया. यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहेंगे ऐसे ट्यूब के अंदर से. इट विल हेल्प इन व्हाट, इट विल सिंपली हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. जब हवा ऊपर से आएंगी तो हवा के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, पोलन्स है, किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय दैट सीलिया, दे आर filtered and the air is purified and it enters the lungs. Okay, simply it helps in purification of air. So that cilia is present here in respiratory. We'll study it in detail in respiration chapter as well as in your study of animal tissue chapter. Okay, then cilia is also present in fallopian tube. What is fallopian tube? You must have seen the structure of your uterus. Uterus is the female sac-like structure in female reproductive system. It has a dome-shaped body, a tube-like structure known as, this structure is known as fallopian tube. This is known as your fallopian tube, and here is your ovary. Here is your ovary. Ovary releases non-motile ovum, and that ovum is carried up to this point. Ovum is carried up to this point. That point is known as ampulla. ये पॉइंट को बोलते हैं ampulla. By the cilia, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसा मूव होगा. That cilia they will wave. इस तरीके से वेविंग वेव लाइक मूवमेंट होंगी उसकी. अब जो ओवम रहेगा फुटबॉल की जैसा एक इस तरीके से हाथों हाथ ऊपर को ऊपर होके उनके ऊपर से मूव होते होते यहाँ तक पहुंच जाएंगे. सिंपली ओवम इज नॉन मोटाइल, तो ओवम को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इधर से स्पर्म्स आने वाले, यहाँ से स्पर्म्स आने वाले, स्पर्म्स को यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा. स्पर्म्स यहाँ तक नहीं जा सकते, इतने उनमें एनर्जी नहीं रहेंगी, उतने दूर इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर सकते. तो स्पर्म्स को यहाँ तक ओवम लाके पहुंचाना पड़ेगा अपने को. ओवम को यहाँ तक लाने के लिए सीलिया प्रेजेंट रहते. दैट सीलिया विल वेव लाइक हैंड्स, ओके, एंड दे विल वेव एंड दिस ओवम विल बी कैरिड अप टू दिस. समझ में आ रही? दो लोकेशन सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब. बाकी की जगह बहुत सारी है, हम वो सीलिएटेड इपिथेलियम में देखेंगे. अभी के लिए दो जगह काफी है. सीलिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब. फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म. दिस इज द फ्लैजेला दैट एक्ट्स एज द टेल ऑफ स्पर्म. ओके, प्लांट्स में है, कुछ सेल्स में, बाकी जनरली प्लांट्स में फ्लैजेला एब्सेंट. Try to remind, we have studied in lecture number 9 of your prokaryotic cell. Flagella is also present in prokaryotes. Flagella, pili and fimbriae are the structures of bacteria, but that flagella is made up of flagellin protein which has a rotatory action. Flagellin protein, that flagella of bacteria is structurally different than this flagella of eukaryotes. दोनों के स्ट्रक्चर्स काफी अलग है. भले ही प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजेला है, लेकिन स्ट्रक्चरली इट इज डिफरेंट. ओके, लेट्स सी दैट स्ट्रक्चर नाउ. बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला अराइज फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी. सीलिया और फ्लैजेला कहां से अराइज होते हैं? फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी. अ स्ट्रक्चर called basal body. MCQ मिलेगा आपको. Cilia and flagella arise from a structure called basal. What is this basal body? Basal body arise from centriole. Basal body arise from centriole. What is your centriole? Try to remind the structure. In previous lecture we have seen the structure of two rod shaped perpendicular structures present near nucleus. They form your centrioles surrounded by amorphous cytoplasmic material known as centroplasm. This each centriole is having 9+0 array. Try to remember. क्या हो रहा है देखो, सेंट्रल हब था सराउंडेड बाय 9 ट्रिपलेट्स, बराबर, हैविंग 9 रेडियल स्पोक्स. इस तरीके से था क्या कल कुछ स्ट्रक्चर. वी हैव सीन दिस स्ट्रक्चर.
of centriole. They are connected by AC linkers. They are connected by AC linkers. And here there was the cytoplasm, not bound by any membrane. This is now called 9+0 array of microtubules with these are triplets. ये काय का स्ट्रक्चर है? This is the structure of your centriole. These are central spokes, radial spokes, a central hub made up of protein. Okay, this was your structure of central. Central ये था इस तरीके से, उसका अगर अपने कट सेक्शन लिए, क्रॉस सेक्शन लिए, so you will see it like this. It will appear like this under electron microscope. Okay. अब इसी तरीके से मैं सीलिया फ्लैजिला की बात करूं तो पहले तो सीलिया फ्लैजिला जो रहेंगे बेसल बॉडी से अराइज होंगे. दे आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा. तो जो सेल रहेंगी तुम्हारी, सेल की यहाँ पे बेसल बॉडी नाम का एक स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे सीलिया रहेगा, यहाँ पे बेसल बॉडी, यहाँ पे फ्लैजिला. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसल बॉडी. पहले तो ये बेसल बॉडी कहां से आया वो बता रहा हूं. बेसल बॉडी अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल. Basal body arise from centriole. We have seen this part in the functions of centriole. तो ये जो centriole है, अभी जो देखे, this is rod shaped, perpendicular structure near nucleus. Okay, इसमें से एक centriole लो. Take the centriole. Okay, just take a slice. Just take a slice. एकदम पतला thin slice लो. Just like your wafers. ओके, पोटैटो वेफर्स वगैरह रहते हैं, या फिर जैसे कि बनाना कैरेट वगैरह के स्लाइसेस करते हैं अपन. सो जस्ट लाइक दैट, टेक अ स्मॉल स्लाइस, एक गोल पट्टी निकालो उसको. दैट स्लाइस अटैच इट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर, इट विल बिकम योर बेसल बॉडी. इट विल बिकम दैट स्लाइस ऑफ सेंट्रियोल इज नोन योर बेसल बॉडी फॉर रिमेम्बरिंग. ओके, सो बेसल बॉडी अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल. तो जो एरे सेंट्रियोल में रहेगा, what is the array of centriole? 9+0, 9 triplets, and at center there is no microtubule, 0 microtubule at center, 9 microtubules, 9 triplet microtubules at periphery. This is known as 9+0 array. तो जो centriole का array रहेगा वही array किसके लिए रहेगा? basal body के लिए रहेगा. उसका भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसको भी बीच में हब, रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल स्पोक्स, 9 ट्रिपलेट्स, 9 इंटर ब्रिजेस या फिर सीए लिंकर्स आर प्रेजेंट. सेम स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेम. अब इस बेसल बॉडी को आजू बाजू से जब यहाँ से और इधर से सीलिया अराइज होगा, सो इसको कवर करने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर हम स्टडी करने वाले. तो बेसल बॉडी कहाँ से आई, ध्यान में आया सबको? बेसल बॉडी अराइज फ्रॉम योर सेंट्रियोल लाइक दिस. Hence, centriole and basal body both have same array. Cilia and flagella arise from a structure called basal body, and the basal body has array of 9+0 of microtubules. Clear? Now, let's see the structure of cilia and flagella. Just similarly as you have taken the cross section or the cut section of your centriole, इसको कट किया हमने तो हमको ऐसा दिखाई, वैसे ही क्या करने का, जो सीलिया है, ये जो सेल है, अब इधर एक सीलिया, इधर एक सीलिया, इधर एक सीलिया, सीलिया का कट सेक्शन लो. इमेजिन दीज आर सीलिया. ओके, तो ये एक सीलिया सिंगल, इसका कट सेक्शन, इसको कट करो. दिस इज सीलिया. जस्ट टेक अ कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन. अगेन ऑब्जर्व इट फ्रॉम दिस साइड. So it will again appear circular in outline, externally covered by plasma membrane, और अंदर से कुछ तो भी है, उसके अंदर से कुछ दिखेगा. So we are going to study that structure of cilia and flagella given in your NCERT. Okay, so you will see a central core of cilia and flagella. It is known as axoneme. Axoneme core. What is that core? क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको सीलिया फ्लैजेला का. दोनों में से किसी का भी लिया तो आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, बट इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम योर सेंट्रियोल. थोड़ा सा अलग है. कैसे अलग है देखो. सबसे सेंटर में आपको दिखाई देंगे दो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. दो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 singlets at center. They are covered by central sheath.
they are covered by a central sheath. Again there are 9 doublets. 9 doublets are here. They are called peripheral doublets. Okay, that peripheral doublets are interconnected to each other. Any of them, and they are connected to center as well, to central sheath also. This connection between two doublets is known as inter-doublet bridge. Inter-doublet bridge, and this connection is known as radial spoke. This is known as central bridge, which connects to 2 singlets of center. क्या करे सर, टाइम पास कर दिया आपने, इतना हमारे को समझा ही नहीं. I know that. I have not explained it yet. अभी drop. This is your axoneme surrounded by your plasma membrane. This is plasma membrane. क्या है? Okay, क्या है? Now imagine this is a cell. These are the cilia. यहाँ पे से cilia है, finger like projection. Take a cross section. You will observe outline like this. Okay. How? अब ये cilia बना कैसे? नीचे बेसल बॉडी, एक डिस्क इमेजिन करो. वो बेसल बॉडी में क्या ट्रिपलेट्स है. अभी अपन ने देखे सेंट्रियोल वाले ट्रिपलेट्स. ओके, 3 वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है एक ग्रुप में. ट्रिपलेट ऐसे 9 ट्रिपलेट्स रखे हैं और बीच में एक हब है. ठीक है, लेकिन सीलिया और फ्लैजेला में ट्रिपलेट्स के बदले डबलेट्स रहते हैं. कैसे? तो आजू बाजू हमने जो ट्रिपलेट्स रखे उनके आजू बाजू भी ट्रिपलेट्स के बदले डबलेट्स रखे. सबसे पहले तो सेंटर में हब रहना चाहिए था, सेंट्रियोल जैसा. मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेंट्रियोल फिर से निकाल लेता. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके के ट्रिपलेट्स है. मैं आपको समझने के लिए छोटा सा एकदम स्पीड में निकाल रहा हूं. सो दीज आर द ट्रिपलेट्स ऑफ योर सेंट्रियोल. उनको ज्वाइन कर दो इस तरीके से एसी लिंकर्स लगा के. ओके, सो दिस इज सेंट्रल हब, रेडियल स्पोक, ट्रिपलेट्स और लिंकर्स. 4 चीजें है. हब, ट्रिपलेट्स, आजू बाजू वाले लिंकर्स और फिर ये स्पोक्स. ये 4 चीजें बस. ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है आपको. बस अरेंजमेंट में फर्क है. यहाँ पे सेंटर में हब के बदले क्या लगाने का, सेंटर में यहाँ पे 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज करने के. 2 सिंगलेट, एक ये सिंगल है, ये एक सिंगल, दोनों को जोड़ दो, एकदम नजदीक जोड़ दो, इट विल बिकम डबलेट. एक और लगा दो, इट विल बिकम ट्रिपलेट. लेकिन जब वो एक दूसरे से दूर है, उनके बीच में कोई तो भी प्रोटीनस फाइब्रस कनेक्शन है, वो एक दूसरे को चिटके वाले नहीं है, वो थोड़े से गैप पे प्रेजेंट है, देन इट विल बिकम सिंगलेट. इफ दे आर क्लोजली अटैच्ड, इट इज डबलेट. एंड दिस विल बी ट्रिपलेट. तो अपने को सिंगलेट लेने का है, तो सिंगलेट एट सेंटर, 2 सिंगलेट्स एट सेंटर. इनको एक पीवीसी के पाइप में इमेजिन करो. पीवीसी पाइप, प्लास्टिक के जो पाइप्स रहते तुम्हारे घर के पाइपलाइन, उसके अंदर इमेजिन करो, या कोई भी फॉइल, कागज, पेपर, कुछ भी इमेजिन करो, उसको बना दो इसकी कवरिंग. दैट विल बिकम योर सेंट्रल शीथ. दिस स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड योर सेंट्रल शीथ. तो तुम्हारे सेंट्रल शीथ के अंदर कितने ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स. उनके बीच में जो कनेक्शन है वो धागे जैसे कनेक्शन बना दो. उनके बीच में लैडर लाइक कनेक्शन, प्रोटीनस फाइबर्स जोड़ दो. दे विल बिकम योर फाइब्रस प्रोटीनस सेंट्रल ब्रिज टू जॉइन योर 2 सिंगलेट्स. ओके, उसके आजू बाजू का ट्यूब सेंट्रल शीथ. अब ये सेंट्रल शीथ के आजू बाजू, दिस इज सेंट्रल शीथ, उसके आजू बाजू क्या करने का, इधर डबलेट्स लगाने के 9. तो कैसे डबलेट्स? दिस इज अ डबलेट. व्हाई डबलेट? बिकॉज ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल.
this join two microtubules like this and place them here. One, ये central sheath, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. समझ रहा है क्या किया मैंने? Just around this central sheath join the 9 doublets here. That 9 doublets are present here around your central sheath. ओके है 9 डबलेट्स, 1 ये डबलेट 1 डबलेट 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके अब इनको बस एक दूसरे से जोड़ दो और बीच में अपने स्पोक से जोड़ दो. इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए अपन यूज करेंगे डबलेट्स को जोड़ने के लिए इंटर डबलेट ब्रिजेस. डबलेट्स आर कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिजेस एंड द डबलेट्स आर कनेक्टेड टू शीथ. Doublets are connected to sheath by means of radial spokes. Doublets are connected to central sheath by means of radial spoke. Radial क्यों? Because just like your radius of circle इस तरीके से जुड़े वाले हैं with your central sheath. समझ रहा है क्या है? एकदम सेंटर में दो singlets connected by central bridge. Around your singlets there is a central sheath of protein. From central sheath arises 9 radial spokes and to that spokes doublets. How many? 9 doublets of microtubules are present at periphery. Okay, that doublets are interconnected with each other by means of interdoublet bridge. Plus around these doublets there are some small fibrous proteins are also present. They are made up of protein dynein. ये जो डबलेट है बाहर वाला इस तरीके से रखा है, तो ये डबलेट के आजू बाजू और धागे लगा दो. अपने जो पतंग का मांझा रहता तुम्हारा, तो पतंग के मांझे जैसे यहाँ पे धागे लगा दो. दे आर वेरी फाइब्रस, माइन्यूट, मच स्मॉलर देन योर दिस माइक्रोट्यूब्यूल. तो इसके आजू बाजू धागे लगा दो ऐसे. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन डायनिन. तो वो फाइबर्स लगा दो. हियर dynein protein, this microtubule made up of tubulin protein, they are contractile proteins. तो वो मूवमेंट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इलास्टिक रहेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे. Therefore we are using tubulin protein microtubules dynein here for locomotion and motility. Okay, तो इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया. लास्टली कवर द स्ट्रक्चर विद द आउटरमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा दो ताकि उसमें से कुछ बाहर नहीं आए. इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इधर क्या है? डायरेक्टली साइटोप्लाज्म है. राइट, हियर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट हियर. यहाँ पे साइटोप्लाज्म है पूरा बीच में, ट्यूब्स के बीच में. लेकिन साइटोप्लाज्म बाहर निकल के नहीं जाना, इसके लिए आउटर मोस्ट कवरिंग का की इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरा ट्यूब जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा ऐसा पैक, और उसके अंदर ये 9 डबलेट्स प्रेजेंट रहेंगे. सेंटर में 2 सिंगलेट. तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. उसमें बहुत सारे ट्यूब्स रखे ले, तो तुम्हारा सीलिया और फ्लैजेला तैयार. ओके, नाउ लेट्स टू सी द कंपैरेटिव पार्ट. व्हाट इज द कंपैरिजन? हियर इन योर सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, दोनों का स्ट्रक्चर सेम. दोनों की बात करेंगे अपन. सेंट्रियोल और बेसल बॉडी अगर इसकी बात करें, और योर सीलिया और फ्लैजेला, इनका स्ट्रक्चर सेम रहता. सीलिया फ्लैजेला दोनों का स्ट्रक्चर ये है. ये एक्सोनिम है. एक्सोनिम इज द सेंट्रल कोर ऑफ सीलिया फ्लैजेला. तो इनकी अगर मैंने बात किया कंपैरेटिवली सेंट्रियोल बेसल बॉडी, पहले तो एरे कौन सा है? इसमें 9+0 एरे है, और इसको बोलने का 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. देयर आर 9 ग्रुप्स and at center there are 2 microtubules, singlets are there. So this is called 9+2 arrangement of microtubules. Such arrangement here, it is just 9 groups are there, 9 microtubular groups are there. Center में microtubule नहीं है, proteinous hub. ओके, तो यहाँ पे सेंटर में हब नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. तो देखो एरे में फर्क आ रहा क्या? The 9+0 एरे in centriole and basal body, 9+2 एरे इन सीलिया एंड फ्लैजेला. डिस्टिंग्विश कैसा लिखते चलो.
Okay, now count the number of microtubules. Count the number of microtubules. कितने इसमें microtubules? This is 1 2 3. It will form a triplet. So this is 1 2 3 4 5 6. इस तरीके से काउंट करो पूरे. टोटल 9 है. 9 3s are 27. So कितने microtubules है इसके अंदर? 27 microtubules. 27 microtubules. 3 के ग्रुप्स में थे ना बेटा, कल अपन ने देखे ना, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन मैंने यूज करके था. तो ऐसे 3 इधर रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, तो ये तुम्हारे ट्रिपलेट्स रहेंगे. सो 27 हो जाएंगे टोटल. सेंटर में का काउंट करने का नहीं, वो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने वाला नहीं है. बार बार बोल रहा हूं. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर. टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर. यहाँ पे कितने रहेंगे? 9 2s are 18. 9, बट हियर डबलेट्स आर प्रेजेंट. डिफरेंस नंबर 2. यहाँ ट्रिपलेट्स है, यहाँ डबलेट्स है. तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे कितने हैं? 18. लेकिन बीच वाले मत बोलो, दे आर ऑल्सो माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो 18 19 और ये वाला 20. सो देयर आर टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स. 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजेला. ओके, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब वापस से आ जाओ. इसमें ब्रिजेस कितने हैं? स्पोक्स कितने हैं? तो इसमें इंटर डबलेट, इसमें इंटर ट्रिपलेट ब्रिजेस कितने हैं? सीए लिंकर्स 9 है. सीए लिंकर्स 9. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसमें भी इंटर डबलेट ब्रिजेस कितने हैं? 9. मतलब वो तो सेम रहेंगे, 9 को 9 ही रहेंगे. इसमें भी स्पोक्स 9 रहेंगे, इसमें भी स्पोक्स 9 है. सो देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स इन बोथ. 9 inter doublet triplet bridges in both. Okay, but there is one additional bridge here. It is your central bridge. It is present only in cilia and flagella. यहाँ पे नहीं है central bridge. अरे समझ रहा है क्या फर्क क्या है? This is the difference in cilia, flagella, centriole, basal body. क्लास में भी ऐसे ही चलता अपना. क्लास में मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ये ऐसा बताता, फिर उसके बाद बीच में सेंट्रल ब्रिज है, आजू बाजू शीट है. यहाँ पे सेंट्रल शीट एब्सेंट, यहाँ पे सेंट्रल शीट प्रेजेंट. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग एब्सेंट, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नली बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक्सोनियम इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है. समझा डिफरेंस? नंबर समझ में आए किसमें कितने ब्रिजेस है, किसमें कितने ट्यूब्यूल्स है? तो सेंट्रियोल में ज्यादा ट्यूब्यूल्स है एज कंपेयर टू सीलिया फ्लैजेला. ओके, लेकिन ब्रिजेस की बात करें तो एक ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज ज्यादा है सीलिया फ्लैजेला में, यहाँ पे वो ब्रिज नहीं. सेंट्रल शीथ इधर है, सेंट्रल शीथ के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच इज एब्सेंट हियर. ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. कंपैरिजन ऑफ सीलिया फ्लैजेला विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी. अगर आपको थोड़ा और याद आ जाए तो फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ हुक, बेसल, शाफ्ट एंड योर फिलामेंट. इस तरीके के 3 पार्ट्स थे. वहां पे रिंग्स प्रेजेंट है, प्रोटीनस रिंग्स, LMN, ऐसे 4 रिंग्स प्रेजेंट है. सो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन. दे डिड that flagella of bacteria or prokaryote is structurally different than this flagella. It is made up of flagellin protein in bacteria, but the flagella in here is made up of tubulin protein, microtubules with some other dynein proteins. तो दोनों के फ्लैजेला अलग अलग है. प्रोकैरियोट का फ्लैजेला, यूकैरियोट का फ्लैजेला अलग अलग रहता है. Okay, so this is all about your distinguishing features, analytical points about your cilia, flagella, centriole. सब एक दूसरे के नजदीक ही रहते, कंफ्यूज होता. लेकिन याद रखो बेटा, सेंट्रियोल में 9+0 एरे है, बेसल बॉडी में भी वही है, लेकिन सीलिया फ्लैजेला में 9+2 है. इसमें ट्रिपलेट्स है, इनमें डबलेट्स है. इसमें बीच में हब है, इसमें बीच में 2 सिंगलेट है और सेंट्रल ब्रिज. इसमें सेंट्रल शीथ नहीं है, इसमें है. इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है और इनमें है. क्या बोल रहा हूं मैं, समझा? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी. नाउ स्ट्रक्चर, आफ्टर स्ट्रक्चर कंप्लीटिंग स्ट्रक्चर, functions. Cilia and flagella will help in locomotion and movement. Locomotion or movement, they will move, they will help in locomotion movement. Flagella will simply move like this, और simply देखो flagella या तो ऐसे ऐसे मूव होता है जैसे अपना कार का वाइपर रहेगा तुम्हारा, उस तरीके से, राइट? या फिर flagella वहीं पे ऐसे राउंड भी मूव हो सकता है flagella, जबकि सीलिया जनरली ऐसे ऐसे मूव होते सिर्फ. ओके, दिस इज द सीलियरी मूवमेंट. या फिर ऐसे ही वहीं पे वाइब्रेट होंगे. दिस इज सीलियरी मूवमेंट. ओके, डिपेंड्स कि विच सेल इज दैट. सो दैट इज सीलियरी मूवमेंट.
flagella movement. They simply help in locomotion movement. Okay, or removing fluid, they act as oar ऐसे ऐसे घूमोगी. ओवर मतलब वो नाव चलाने का चप्पू नहीं रहता क्या, नाव चलाने के लिए, तो नाव का चप्पू किस तरीके से, इस तरीके से जाता वापस लेते, फिर इस तरीके से, तो सीलिया भी इधर फिर वापस, फिर इधर इस तरीके, इधर वापस. तो बाहर कुछ लिक्विड वगैरह है तो वो लिक्विड को आगे ढकेलने का काम करेंगे. इट विल एक्ट एज ओवर लाइक स्ट्रक्चर. एनसीईआरटी की लाइन, सीलिया एक्ट एज ओवर लाइक स्ट्रक्चर टू मूव द सेल और टू मूव द सराउंडिंग फ्लूइड. या तो सेल पूरी मूव होगी या तो ऊपर का फ्लूइड मूव हो जाए. इट विल एक्ट एज ओवर. ओके, then cilia in your respiratory tract will filter air. Cilia in your respiratory tract will filter air. Cilia in fallopian tube in females will help in movement of ovum. Cilia in fallopian tube, write down, will help in movement of ovum. Just now I have told that part. Okay, ये वाला भी देख लिए, air वाला और fallopian tube वाला भी देखे. Lastly, it will flagellate gametes will move with the help of flagella in water. They will reach up to the female gamete for fertilization. Okay, again cilia and flagella, they also act as sensory organs. They are sensitive to light and temperature. याद रखो, their appearance, their behavior, their movement is affected by temperature and light. Hence they also act as sensory organs because they are sensitive to light and temperature. Okay, so this is all about cilia, flagella. लोकोमोशन मूवमेंट के साथ, मोटिलिटी के साथ सेंसरी ऑर्गन भी बन सकते हैं. These are the functions of your cilia flagella. Here we are done with this all this part. सेंट्रियोल, cilia flagella एक दूसरे से नजदीक से एसोसिएटेड, इसके लिए इनको साथ में स्टडी करना तो तुम्हारे को याद रहेंगे. Then only 2-3 points are remaining. साइटोस्केलेटन बाकी है, माइक्रोबॉडीज देखने हैं हमको कुछ, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. एंड हियर वी विल बी जस्ट डन विद द चैप्टर, but we will see that 3 parts in our next lecture.